नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, जो शिफ्ट 3 हुई थी और इस शिफ्ट 3 में यहाँ पर हिंदी की आंसर की मिलाया हूँ। साथियों, सटीक उत्तर बताने का प्रयास करूँगा। साथियों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला हमारा प्रश्न है 31 नंबर। इसमें इंसान के पर्यायवाची पूछे थे, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 32 नंबर सवाल है, लाभ आने में समास पूछा था, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग वाला शब्द बताना है, तो इसमें जो विज्ञान है ना, इसमें वी उपसर्ग है। वी विज्ञान, ठीक है, तो वी इसमें उपसर्ग है। अगला हमारा प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, आदमी कैसा शब्द है, तो आदमी एक विदेशी शब्द है। और 35 नंबर सवाल है, संस्कृति का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इसका होगा बी ऑप्शन सम प्लस करती। साथियों, ये ए सीरीज का पेपर है। ए सीरीज का पेपर है और यहाँ पर शिफ्ट 3 का पेपर है हिंदी का, ठीक है, भाषा फर्स्ट। अगला है 36 नंबर सवाल, व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति कैसा शब्द है, तो एक संज्ञा शब्द है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, मुक्त शब्द का विलोम बताना था, तो मुक्त का जो विलोम है वो आपका क्या होगा, बद होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से रेखांकित अंश किसका उदाहरण है। यहाँ पे ये जो और है ना, ये किसका उदाहरण है, तो ये सी ऑप्शन समानिधिकरण समुच्चय बोधक अवयव का। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। 39 नंबर सवाल है, आज हमने विकसित मान लिया है। इसमें रेखांकित शब्द है ना, हमने, ये कैसा है, ठीक है, तो ये एक सर्वनाम है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 40 नंबर सवाल को देखते हैं, किस विकल्प में सभी उधार का अर्थ बताते हैं, तो इसका बी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 41 नंबर सवाल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन रहेगा। साथियों, इन प्रश्नों के द्वारा कम से कम अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। 42 नंबर सवाल है, प्लेवे के लेखक कौन है, तो कुकमोदे। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही रहेगा। साथियों, ये मैं बिल्कुल सटीक उत्तर की बता रहा हूँ। साथियों, आप मिलान कर लीजिए। 43 नंबर, निम्नलिखित में राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है पूछा है, तो हड़ौती है, बाकी तीन राजस्थानी बोलियां नहीं है। 44 नंबर सवाल है, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन बताना है, तो इसका सी बिल्कुल सही रहेगा। 4x4 बराबर 16 छात्रों के बैठने और सीखने की व्यवस्था, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ए सीरीज का पेपर है साथियों यहाँ पे, और शिफ्ट 3 का पेपर है। अब ये दूसरा गद्यांश है, इसमें से भी 5 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। 45 नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है, वो होता है मनुष्य। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल। 46 नंबर सवाल है, तिरोहित का अर्थ बताना था, तो तिरोहित का क्या होता है, लुप्त होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 47 नंबर सवाल है, बेनोई का पुल्लिंग बताना था, तो बेनोई का होता है, ठीक है, बेहीन का पुल्लिंग बताना है, तो इसका बेनोई होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 48 नंबर सवाल है, सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में कैसा काल है, तो इसमें भूतकाल है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। सटीक उत्तर बता रहा हूँ साथियों में, सीरीज ए का शिफ्ट 3 का। अगला सवाल है यहाँ पे 49, गद्यांश में प्रयुक्त अणुत्व, अणुता का अर्थ बताना था, तो अणुत्व क्या होता है, अधिक होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 50 नंबर है, आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, तो इसमें जो धन है ना, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला 51 नंबर, सब गति का सिद्धांत है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली का। ये बिल्कुल सही रहेगा। 52 नंबर सवाल है, एक परेशानी से होने पर नई परेशानी का आ जाना, तो सी ऑप्शन कोड में खा जाना। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब रहेगा। 53 नंबर सवाल को देख लेते हैं, ठीक है, चित्र विस्तारक यंत्र की विशेषता है, ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल राइट है, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, ये इसका बिल्कुल सही जवाब। 54 नंबर, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से, तो ये आपका 6ठी कक्षा से। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर सवाल है हमारा, यहाँ पे परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना था, ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही ए ऑप्शन है, उन्हें पाठ्य सामग्री का पूरा ज्ञान होता है, ये वाला बिल्कुल सही है। 56 नंबर सवाल है, लिखने में जब कोई शब्द भूल जाए तो उसके लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त करेंगे, तो आपका हंस चिन्ह, इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं, ठीक है। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से विजयदान देता की रचना कौन सी है, तो ये अलेखु हिटलर है। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। 58 नंबर सवाल है, 58 उच्च प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे बोलने तो उन्हें टोका नहीं जाए, अंत में उसे सुझाव दी जाए, तो ये कौन सा कौशल है, तो ये बोलने का कौशल है, ठीक है। और 59 नंबर सवाल है, यदि तुम अमेरिका जाओ तो उन्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ये कैसा वाक्य है, तो ये एक संकेतक वाक्य है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
और आज का अंतिम सवाल है, भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया? तो ये भोलानाथ तिवारी ने किया। ये बिल्कुल सटीक रहेगा। तो ये यहाँ पे शिफ्ट 3 यानी जो 28 फरवरी को हुआ था सुबह में, शिफ्ट 3 ए सीरीज का मैं लगभग 30 में से 30 प्रश्नों की हिंदी के उत्तर गुंजा को बता दिए। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।